हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के मैं 22 फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा चुका था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला नंबर 23 और ये 23 जो फॉर्मूले हैं आप लोग बार बार पढ़ना और याद करना। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, कल एक स्टूडेंट का मैसेज था या कमेंट था नीचे कि सर आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ाओगे, क्या ये सफिशिएंट है? क्या जो चैप्टर मैं पढ़ा दूँ वो सफिशिएंट है? नहीं पढ़ा पाऊँ आपके एग्जाम के लिए वो कहीं और से भी पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसएससी, सीडीएस और रेलवे, ये जितने भी एग्जाम्स में आता है उसके लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँ। बाकी आप लोग दूसरे जो चैप्टर हैं कहीं से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर देखिए 23 नंबर जो फॉर्मूला है, ये अगर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री अगर है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या याद रखना आपको? जैसे याद क्या रखना है वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, कैसे आया वो मैं सिखाते चलता हूँ और जो याद रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। बराबर होगा 180 माइनस सी। आप एक काम करो, इसमें दोनों तरफ 10 लिख लो। दोनों तरफ 10 लिख लोगे तो 10 a प्लस बी बराबर 10 180 माइनस सी। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद होगा? 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये ई पॉइंट ही चल रहा है अभी, ये ई पॉइंट ही चल रहा है। उसके 23 फॉर्मूलेज हैं। ई पॉइंट जो चल रहा है उसके 23 फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और ये लास्ट फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b, और इधर 10 180 माइनस सी। बताओ 180 पर चेंज होता है क्या? डी पॉइंट मैंने पढ़ाया था 90 और 270 पर चेंज होता है, 180 पर चेंज नहीं होता। तो 10 180 माइनस सी का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10 सी। और मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, साइन और कोसेक के अलावा नेगेटिव। यहाँ इंटू करोगे तो ये आ गया 10 a प्लस 10 b। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 c, और ये अपने पास आगे जाएगा तो 10 a 10 b 10 c। ये 10 c इधर आ जाएगा। तो आपको याद जो रखना है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो ध्यान रखना 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c। ये आप लोगों को इस टाइप से याद होना चाहिए। 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c बराबर, ये उठकर इधर आ गया, बराबर 10 a 10 b 10 c। आया कैसे वो चीज़ तो मैंने आप लोगों को समझाई है, लेकिन साथ ही आपको ये याद होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c बराबर 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c लिख सकते हैं। ये इसको उठाकर इधर ला सकता है, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c, उसको उठाकर इधर ला सकता है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है हम लोगों से। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके बराबर क्या होगा? माइनस 10 a माइनस 10 b माइनस 10 c बराबर क्या होगा? तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c, इंटू आएगा ना, इधर आएगा माइनस 10 a 10 b इंटू 10 c बराबर कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, इसमें छोटा सा पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करना, ये मैं हटा रहा हूँ। ये साथ साथ आप लोग लिखते चला करो, साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग लिखते चला करो ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये भी मैं हटा देता हूँ। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, लिख लेना है इनको। अपने पास जो आया है वो आया है 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c, ये आ गया है। ये याद होना चाहिए आपको, बराबर 10 a 10 b 10 से। कैसे आया वो चीज़ मैं समझा चुका हूँ, कैसे आया ये मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वैसे 11th के पार्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कभी अगर पूछ ले कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं ABC,
ए बी सी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ। 1/, इसको लिख सकते हैं कोट ए, इसको लिख सकते हैं 1/, कोट बी, इसको लिख सकते हैं 1/, कोट सी बराबर 1/, कोट ए, कोट बी और कोट सी। हाँ ना बताओ, लिखा जा सकता है क्या? आप बोलोगे लिखा जा सकता है, tan को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एलसीएम जो आ गया वो आ गया कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी, यहाँ आएगा कोट बी इंटू कोट सी, यहाँ आएगा कोट ए इंटू कोट सी, यहाँ बन जाएगा कोट ए इंटू कोट बी बराबर 1/, कोट ए, कोट बी और कोट सी। कोट ए कोट बी कोट सी से कट गया, कोट ए कोट बी कोट सी तो कट गया। तो अपने पास जो क्वेश्चन आंसर आ गया वो कोट ए कोट बी, ये पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए बराबर कितना होगा 1। ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 हो गई। कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए बराबर कितना होता है 1। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो। तो इसके साथ ही एक पॉइंट a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो इसके साथ एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? ये वाला याद रखना, मैं लिख देता हूँ वहाँ। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए बराबर कितना होगा 1 होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो आपको ये भी याद होना चाहिए और आपको ये भी याद होना चाहिए। कभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे ऐसे ही पूछ ले कोट ए कोट बी कोट सी और कोट सी कोट ए क्या होगा अगर कोट ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 90 डिग्री 180 डिग्री है, तब तो आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई भी आप लोगों को वैल्यू पुट करती जाए। जैसे यहाँ पर कर दिया जाए कोट 40 डिग्री और बी की वैल्यू रख दी जाए जैसे 70 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे b की वैल्यू 70 और c की वैल्यू 70, c की वैल्यू 70 और a की वैल्यू 40 डिग्री, और हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो 40 70 और 70 180 हो रहा है। इसका मतलब अपने पास इनका सभी का आंसर कितना आ गया 1। या तो ये बोलेगा a प्लस बी ए बी सी, ए बी और सी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, या तो ऐसे कहेगा। तो मुझे बताओ ट्रायंगल के अगर एंगल है ए बी सी तो भी इनका सम 180 होगा क्या? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या हम लोगों को ये बोल सकता है, ये दोनों चीज ध्यान रखना है। तो ऐसे बोलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, या ऐसे बोलेगा कि ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं। तो ये दो पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों ये वाला है ना, दोनों ध्यान रखना। ए बी सी का कोई भी मान वो दे सकता है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ। ई पॉइंट चल रहा है पिछले 2 या 3 दिन से और ई पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी और डी वाले फॉर्मूले दोनों तरफ से याद रखना आप लोग। मैं आपको समझा चुका हूँ, चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग उनको याद रखना। सेकंड देखिए इसमें रिजल्ट, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर है तो वही तरीका अपने पास क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 माइनस सी। आप लोग 10 में लिखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इधर भी 10 लगा दो और इधर भी 10 लगा दो। इधर भी हमने 10 लगा दिया है, इधर भी 10 लगा दिया है, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला तो याद होगा आपको, कैसे आया वो भी समझा चुका हूं। बराबर 90 पर बताओ चेंज होगा क्या? सभी लोग कहोगे चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा कोट सी आ जाएगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं इसलिए पॉजिटिव। देखो 10a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी बराबर के इसको 1 अपॉन टेन सी लिखा जा सकता है क्या, बताओ। हाँ ना बोलो, जहाँ पर भी बैठे हो हाँ ना बोलते रहा करो आप लोग। हमारा मैथ्स दो ही चीज़ों में चलता है, या तो हाँ में या ना में। तो 10 इसका इधर इंटू करोगे, इंटू करते टेन ए टेन सी प्लस टेन बी टेन सी, ये तो इधर इंटू होते दोनों से इंटू होगा, और ये इधर इंटू करोगे तो 1 माइनस टेन ए टेन बी, और इसको उठाकर इधर ले आओगे तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री हो, इसको उठाकर इधर लाओगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर आएगा माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो तुरंत हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। तो ये अब की बार a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए 1 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ 180 डिग्री हो तो कोट में होता है और 90 डिग्री हो तो टेन में होता है। जैसे वो कहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने डिग्री है, 180 डिग्री, ऐसे बोल देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, या त्रिभुज के तीनों एंगल। और फिर हम लोगों से पूछेगा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू टेन सी बाई टू और टेन ए बाई टू, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर अब की बार a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, यहाँ से a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, जो तीन एंगल आए हैं उनका सम क्या 90 ही है क्या, 2 का भाग दोगे तो 90, और 90 होते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है 1। ये मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ। जब एंगल कैसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, या इसकी जगह हम लोगों को दे देगा 35, इसकी जगह 35 और इसकी जगह 20, ऐसे एंगल 35 35 20 दे देगा, फिर हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने सामने आ सकते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, देखिए लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिखो अभी बैठकर, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैंने अभी भी जैसे बताया 10 35 10 20 प्लस 10 20 10 35 प्लस 10 35 10 35, तो यहाँ तीन एंगल है 35 20 और 35, सम कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, या ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। आगे समझाता हूँ मैं आपको, देखिए लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ना बताओ साथ साथ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। अगर पिछली 2-3 क्लास आपने ढंग से देखी हैं, अच्छे से देखी हैं, तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ये हमें याद रखना है, ये तो मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ। क्या याद रखना है, 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोट ए कोट बी, इसको क्या लिख सकते हैं कोट बी कोट सी, और इसको क्या लिख सकते हैं कोट सी कोट ए, नीचे आके बराबर 1। बताओ एलसीएम क्या आ गया, बताइए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया कोट ए कोट बी और कोट सी। तो यहाँ आएगा कोट सी, यहाँ आएगा कोट ए, नीचे वाले को आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरा जो रिजल्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर होता है कोट ए कोट बी कोट सी। 180 डिग्री में ये तो आता है कोट में और ये आता है टेन में। क्या याद रखना है, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर याद रखना है कोट ए कोट बी और कोट सी। अगर ये 180 डिग्री हो तो ये तो होता है कोट में और ये होता है टेन में, और 90 डिग्री हो तो ये कोट में बन जाता है और ये टेन में बन जाता है। ये रिजल्ट्स आप लोग दोनों याद रखना, 180 डिग्री के लिए भी 2 रिजल्ट याद रखने हैं और आप लोग यहाँ पर 90 डिग्री के लिए भी ये दोनों रिजल्ट्स याद रखना, ये बात ध्यान रखना।
अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ। अगर a प्लस बी 45 है, कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। a प्लस बी जो है वो 45 डिग्री है, a प्लस बी आ गया 45 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan लगाओगे दोनों तरफ, tan a प्लस बी बराबर tan 45। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan 45 कितना होता है? 1। ये अपने पास tan a प्लस tan b क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan a tan b। इसको जब उठाकर इधर लाओगे, इसको जब इधर लाओगे तो ये बन गया tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर 1। एक तो ये याद रख सकते हो आप लोग, tan a tan b प्लस tan a tan b बराबर कितना होता है? 1। एक तो ये याद रख सकते हो, या आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी। तो 1 ऐड करोगे तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? tan a कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या? यहाँ से तो 1 बचेगा और यहाँ से tan b बचेगा, tan a कॉमन, और यहाँ तो बचा 1 प्लस tan b बराबर 2। अब मुझे बताओ दोनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 1 प्लस tan b। तो 1 प्लस tan b अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो tan a बचेगा, उधर से 1 बचेगा, आगे बचेगा क्या? 1 प्लस tan a। तो ये कितना हो गया? तो ये आप लोग याद रखना कि जब भी a प्लस बी बराबर 45 हो तो अपने पास ये वाला जो एंगल, ये जो इस प्रकार से 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b बराबर कितना होता है? 2 होता है। ध्यान रखना है अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, मतलब इधर अगर 1 आ जाए, याद रखना है 45 डिग्री तो ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो साइन tan है ना, tan और कोट 1 होता है। तो एक तो 1 45 डिग्री पर होता है और एक 225 डिग्री पर होता है। तो वैसे नॉर्मली थर्ड क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आना चाहे तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो याद रख सकते हो यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना दे सकता है? 225 दे सकता है। वो भी बात एक ही है। 45 दे दे, उस पर भी 1 होता है, 225 पर भी पॉजिटिव 1 ही होता है। तो ये आप लोग याद रखना कि 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b बराबर कितना होता है? अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। मैं च्युइंगम बीच में चबाता रहता हूँ, इससे परेशान मत होना आप लोग। इससे गला थोड़ा गीला रहता है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, नहीं तो सूख जाता है गला। फिर पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, और शाम तक फिर बॉडी में पानी भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इनकी जगह, पानी की जगह च्युइंगम, थोड़ी देर च्युइंगम थोड़ा पानी, ऐसे सही चलता है फिर, है ना। तो आप परेशान मत होना कि सर क्या चबाने लग गए, कोई खैनी वेनी तो नहीं खाने लग गए, है ना, ऐसे मत सोच लेना। देखो यहाँ पर अपने पास अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तीसरा या चौथा जो भी पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट, a प्लस बी अगर 45 डिग्री अगर है, a प्लस बी अगर कितना है? 45 अगर है, तो ध्यान रखना यहाँ पर दोनों तरफ कोट लगाओ। देखो क्योंकि कोट की वैल्यू भी तो 1 होती है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर बार बार tan ही क्यों लगा रहे हैं, साइन कोस ये क्यों नहीं लगा रहे। ध्यान रखना उनका कोई जो फिक्स रिजल्ट नहीं आता, उनको फिर हमें सोल्व करके देखना ही पड़ता है कि क्या आएगा। कोई फिक्स रिजल्ट नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, और tan के फिक्स रिजल्ट्स आ जाते हैं। इनको याद रखना और इन्हीं पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए ये होता है कोट बी, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए बराबर इसकी वैल्यू 1। ये इधर इंटू करोगे तो कोट ए कोट बी -1 बराबर कोट ए प्लस कोट बी। इनको उठाकर इधर ले आए तो ये होगा कोट ए कोट बी माइनस कोट ए कोट बी
ये इधर आके माइनस और 1 उधर जाके प्लस। या तो ये याद रख सकते हो, या आप लोग एक काम करो, इसके साथ 1 प्लस इधर करो और 1 प्लस इधर करो, तो ये जो बन जाएगा यहाँ से कॉमन लोगे तो कोट ए कॉमन ले लिया तो कोट बी माइनस 1, और यह आगे बच गया, ये तो बच गया कोट बी माइनस 1, और माइनस कॉमन ले लें तो आगे भी बचेगा कोट बी माइनस 1 बराबर 2। दोनों जगह से कोट बी माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच गया कोट बी माइनस 1 और कोट ए माइनस 1। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कोट लिख दो, यहाँ से भी माइनस कॉमन, दो जगह से माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोट ए और 1 माइनस कोट बी बराबर कितना बन जाएगा 2। कब? जब a प्लस बी बराबर कितने डिग्री हो 45 डिग्री। ये आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। कभी भी 1 प्लस ए प्लस बी 45 डिग्री हो तो दोनों 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी बराबर 2 होता है, और ये भी याद रखना 1 माइनस कोट ए 1 माइनस कोट बी भी बराबर कितना होता है 2 होता है। तो ये 23 नंबर था, इसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए, ये 4 आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। देखिए जैसे ये है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा 1 माइनस कोट 4 डिग्री और 1 माइनस कोट 41 डिग्री। आसान क्वेश्चन आया तो 1 माइनस कोट 4 1 माइनस कोट 41, दोनों को इनटू करोगे तो 4 और x को ऐड करने पर क्या 45 हो रहा है क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। जैसे और बड़ा क्वेश्चन देना चाहेगा, सीरीज बनाना चाहेगा तो कोट 1 डिग्री कोट 2 डिग्री कोट 3 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। कोट 43 1 माइनस कोट 44, तो देखो यहाँ से ये तो 44 है और यहाँ से ये 1 है, क्या दोनों को ऐड करने पर 45 हो रहा है क्या, और जब भी 45 हो तो ये और ये दोनों मिलकर 2 बन जाएगा, ऐसे ये दोनों मिलकर भी 2 बन जाएगा। तो 2 2 2 कितनी बार चलता रहेगा 22 टाइम्स 22 बार, क्योंकि 44 है तो 44 का आधा 22, तो 2 की पावर 22, ये अपना ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके, ऐसे इसका प्लस में भी बन सकता है, ध्यान रखना 10 का अगर बनाना चाहेगा तो प्लस में भी बना सकता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑनलाइन जो बैचेज मैं लेता हूँ अनअकैडमी प्लस पर लेता हूँ, ऑफलाइन मदर्स एजुकेशन अब जयपुर में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे, और ऑनलाइन अगर कोई पढ़ना चाहता है अनअकैडमी प्लस पर अभी मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, उसमें मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहो, तो उसमें मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव आप लोग लिखोगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, जो भी मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहे। डिस्काउंट तो अच्छी बात है, कम पैसे लगे थोड़े बहुत तो उसका, और आप 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन करके देख सकते हो, 6 मंथ्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वो आप देख लेना अनअकैडमी प्लस लगाना यूट्यूब उस पर गूगल पर, और पूरा आपको पता लग जाएगा। लेकिन लास्ट में रेफरल कोड में चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव लिखना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। जो करना चाहे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ करो, जो करना चाहे जो भी स्टूडेंट। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है जैसे, तो हम लोगों से पूछ लिया जाए साइन 2a साइन 2b और साइन 2c, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे हैं, जो 4 पॉइंट पढ़ा है, इसके अलावा इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर आप लोग याद करोगे तो याद करते 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 आपका दूसरा जन्म आ जाएगा, कितनी भी चीज़ें याद कर लो। लेकिन हमें तो एक सिस्टमेटिक वे में तो पढ़ना है ना, कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो आए ही आए, और उससे 10 या 15% हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे तो आप लोग अकेले ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 1 साल लगा सकते हो, और फिर भी ऐसा क्वेश्चन सामने आ सकता है जो आपसे नहीं हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में 9th 10th में तो थोड़ी सी थी, एसएससी में तो उतने ही लेवल की आती है, 11th में भी है 12th में भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल उसी को 5 साल पढ़ रहे थे हम लोग, और यहाँ हमने पढ़ना है 20-25 दिन में। तो ध्यान रखना एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना हमेशा, ऐसे नहीं कि पढ़ते जा रहे हो और पता लगे कि जो पढ़ा उसमें से तो क्वेश्चंस आए नहीं, क्वेश्चंस तो आसान आ गए और इसमें मेरी स्पीड ही नहीं बन पाई। तो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में भी आप लोगों को पढ़ना है, ये याद रखना। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी, तो ए प्लस बी,
ऐड करोगे ना c प्लस डी बाई टू, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos c माइनस डी। और इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग साइन सी, 2c है ना, साइन 2 थीटा, साइन सी कोस सी। a प्लस बी की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, 180 माइनस सी, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। मुझे बताओ 180 माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन में रहेगा, 2 साइन सी बन जाएगा और यहाँ से 2 साइन सी। तो मुझे बताइए साइन सी की जगह, यहाँ से साइन सी बचेगा, ये 2 साइन सी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस ए माइनस बी, और यहाँ बचेगा कोस सी। सी की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, सी की जगह लिख सकते हो 180 माइनस ए प्लस बी, और कोस सी, तो दोनों तरफ कोस 180 माइनस ए प्लस बी। तो कोस 180 कोस ही रहना है, लेकिन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये कोस सी यहाँ पर मिटाकर इसकी जगह हम लोग कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं। और मुझे बताओ कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी दोनों को ऐड करोगे तो ए बचेगा, बाकी कट जाएगा। और डी माइनस सी होता है, माइनस करोगे तो अब की बार बी, ए कट जाएगा और बी बचेगा। सी और डी के फॉर्मूले में बता चुका उनको लगाना एक बार, सी और डी के फॉर्मूले में बता चुका उनको लगाना एक बार, साइन आएगा ना। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, बहुत टाइम लिया था, उसको लगाना, ये आएगा। तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, या आप लिख लीजिए, एक बार लिख लेना रिवाइज करके कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोस ए 4 साइन ए साइन बी और साइन सी होगा, इसका मान जब ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे तो फिर बहुत पता नहीं कितने रिजल्ट हैं, हज़ारों रिजल्ट्स हैं। फिर हम लोग वैसे इस लेवल के क्वेश्चंस आते भी नहीं है एसएससी में, फिर भी आप लोगों को अगर आ जाए तो सी और डी का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर उससे सोल्व करेंगे हम लोग। ये बात ध्यान रखना, सारी चीज़ें याद करने की कोशिश मत करना। जितनी चीज़ें याद करनी है, जो जो काम आएंगी, जो एसएससी के लेवल के, सीडीएस के लेवल के जो जो चीज़ें काम आ सकती है ना, वो सारी मैंने बताई हैं। इसके अलावा आपको पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व करना ही ध्यान रखना, नहीं तो कितने रिजल्ट्स बनेंगे जो आप लोग याद करोगे। एक ये तो होना चाहिए ना कि 25 दिन में हमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है, जिससे आगे वाले सारे चैप्टर पढ़ोगे तभी तो अपने नंबर आएंगे। अकेला ये तो है नहीं कि अकेली ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा एसएससी की, 200 क्वेश्चन इसी के आने हैं, इसमें गहराई से पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। और मैं तो फिर भी आपको बहुत डीप से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए। तो बाकी चीज़ें अगली क्लास में कल मिलेंगे, वीडियो को शेयर करते रहो और कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।